शहबाज साहब का कॉल आई थी, कोई इस तरह का शायबा के कोई खराबी होने जा रही है, तो उनका नहीं। शहबाज शरीफ जिस मुहिम पर लगे हुए हैं ये उनको असेस करने के लिए। नवाज शरीफ का तो ऑलरेडी 10 साल का वीजा लगा हुआ था जब उन्होंने अपने दिल का बाईपास करवाया। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ते का मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान की हुकूमत को मुसीबत डाल दी है। इस चीज को मेक श्योर किया गया है कि नवाज शरीफ 2 साल से पहले वापस ना आए। दोनों भाई मरते मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं मेरे मोहतरम दोस्त मुबीन चौधरी साहब। चौधरी साहब लंदन में मुकीम हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में भी अखबारात में काम किया है। इस वक्त लंदन से अपना अखबार निकालते हैं, कश्मीर लिंक के नाम से कई टीवी चैनल्स से वाबस्ता रहे हैं। और क्योंकि एक लंबे अरसे से लंदन में हैं और वहाँ पर जो पाकिस्तानी सियासत है वो खासी सरगर्म रहती है, तो मैंने सोचा कि आज इनसे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि नई खबरें आ रही हैं नवाज शरीफ की बेल एप्लीकेशन के हवाले से, उनके ख़ानदान की सियासत के हवाले से। तो इनसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता जिससे इस बारे में गुफ्तगू की जाए। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया। तो चौधरी साहब ये बताएं कि ये जो नया शोर आज मचा है कि नवाज शरीफ साहब की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, इस बारे में आपकी मालूमात क्या है? देखिए, वैसे मेरे सामने इस वक्त दो किस्म के ऑडियंस हैं। एक तो वो ऑडियंस जो आपके ऑडियंस है और दूसरा वो जो आपके दोस्त और आप जैसे दानिश्वर लोग चीजों को किसी और तरीके से देखते हैं। पहला जवाब जो है वो मैं आपके हवाले से दूंगा कि इसका जवाब मेरे से या किसी से लेने की बजाय सिर्फ 2 या 4 दिन वेट कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चक्कर क्या चलाया है। मैं पिछले 3-4 घंटों से इस जो इशू है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे इस दौरान में 2-3 अच्छे जो कानूनदान हैं जो इमिग्रेशन के कवानीन को देखते हैं उनसे जो गुफ्तगू हुई है, तो यकीन करें उन सब का जो एक मुश्तरका फीडबैक था वो इंतहाई अजीब था। वो हंस रहे थे कि ये क्या खबर उड़ाई गई है, क्या कहा जा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। ये नवाज शरीफ जैसा बंदा जो 3 दफा एक मुल्क का वजीर आजम रहा और जहां वजीर आजम के तौर पे आता जाता रहा, बरतानिया का होम ऑफिस उसे अच्छी तरह से जानता है, दफ्तर खारजा अच्छी तरह से जानती, गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है, ठीक है, उसके बारे में खबर उड़ा दी गई है जनाब उनका वीजा रिफ्यूज हो गया है। लेकिन चौधरी साहब, अगर ये खबर पीटीआई के हलकों की तरफ से निकली होती तो हम कह सकते थे कि इसके कुछ और मकासद हो सकते हैं। इसको मरियम औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट में कंफर्म किया है, इसको मोहम्मद जुबैर ने टीवी चैनल पे आके कंफर्म किया कि ऐसा ही हुआ है, तो ये खबर तो उनकी तरफ से निकल रही है। इसलिए तो मैंने कहा, मैंने शुरू में इसलिए इसके 2 हिस्से कर दिए कि एक हिस्सा जो है वो अवाम के लिए है और एक हिस्सा आप लोगों के लिए है। तो ये जो नूनली की तरफ से जवाब आ रहे हैं वो आप लोगों के समझने की बात है कि ये क्या खिचड़ी पक रही है कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की बेपरखी उड़ा रही है और नूनली के लोग भी जो है वो उसका साथ दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टीवी चैनल पे खबर देखी, ब्रेकिंग न्यूज के दौरान, आपके प्रोग्राम में आने से कोई मेरा ख्याल 5 मिनट पहले वो चली है। उन्होंने बड़ी खुसूसी रिपोर्ट चलाई क्योंकि उनके जो रिपोर्टर हैं वो उनके बड़े करीब हैं कि अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब का कॉल आई थी, तो उन्होंने भाईजान से पूछा, भाईजान आप खैर खैरियत से है ना, आपने घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, सारा कुछ जो मामला वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें जो है ना मेरे जैसे बंदे को जो यहाँ पे मौजूद है, मैंने ये अभी आपसे बात की कि 3-4 इमिग्रेशन लॉयर्स के अलावा मैंने एक ऐसे बंदे से बात की जो साहब का जो दौर था, जब मुशर्रफ के दौर में ये दोनों भाई यहाँ पे एग्जाइल में थे, तो जो बंदा इनके सबसे ज्यादा करीब था, ठीक है, फिर उसको जब इनकी गवर्नमेंट आई है तो उसको इन्होंने अपनी पंजाब असेंबली में लिया और वो बंदा यहाँ की जो हुकूमती पार्टी है कंजर्वेटिव, उसके साथ भी उसके बड़े अच्छे रवाबत है। तो वो आखिरी बंदा है जिसकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है आज से 2 रोज पहले। तो आप इस चीज से अवेयर है कि नवाज शरीफ जब कश्मीर के मसले पे या कंपेन पे खिताब कर रहा होता था तो उसका लहजा किस तरह का होता था,
या मुख्तलिफ लोग जो उन्हें मिलने आते हैं तो वो आमतौर पर तस्वीरें नहीं बनवाते हैं, मगर उसके साथ तस्वीर बनवाई और उस तस्वीर में नवाज शरीफ साहब जो है वो शख्सियत से ज्यादा खिलखिला के जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। सो ये सारी चीजें बताती हैं कि अंदर खाते में जो है वो कुछ और है, लेकिन शो कुछ और किया जा रहा है। मैंने उन शख्सियत से भी पूछा, मैंने कहा आपकी कोई 2 घंटे की जो मुलाकात रही है उसमें कोई परेशानी का आंसर, उसमें कोई इस तरह का शायबा के कोई खराबी होने जा रही है या कुछ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करीब है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। तो आज ये अचानक, तो जब, क्योंकि आपने बड़ा अरसा पाकिस्तान की जर्नलिज्म की है और आप लकी बंदे हैं कि अब आप उससे छुटकारा पाके कोई हकीकत की जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो वहां पे तो फीलर ढूंढे जाते हैं, बेपर की निकाली जाती है कि यार कोई ऐसी चीज दो ताकि अगले 2 दिन जो है वो हमारे स्कूल से निकल सके। मेरी बात को अगर आपने एनालाइज करना है तो हुकूमती तर्जुमान और जो अपोजिशन के तर्जुमान, 2 का नाम आपने लिया, औरंगजेब और मरियम औरंगजेब और जुबैर। हुकूमती तर्जुमान जो है फुआद चौधरी और गिल। ये 4 बंदों के बयान जो है वो आप एक सफे पे लिख के उन्हें बार बार पढ़े, आपको समझ आ जाएगी कि क्या ड्रामा चल रहा है। तो आपके ख्याल में ये कोई अंदर खाने जो डील वील की बात चल रही थी, कोई उस तरह का सिलसिला हो रहा है? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ जिस मुहिम पर लगे हुए हैं ये उनको असेस करने के लिए थी कि आप लोग बाहर तो ये कहते हैं कि नहीं अब हम आपके साथ हैं, कोई वो तुर्स रवैया नहीं रखेंगे, बातें मानेंगे, तो वो कोई उन्हें चेक करने वाली बात की गई है। वरना अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप ये वाली डिबेट करें कि कौन सा वीजा किस वक्त रिजेक्ट होता है, क्यों रिजेक्ट होता है और उसके रिजेक्शन के बाद क्या क्या होता है, तो ये सारी बातें जो ये कह रहे हैं ये गलत है। ये जो शरीफ फैमिली के जो लोग इस वक्त लंदन में मुकीम हैं, उनके लोगों से, जैसे आपने कहा एक बंदे से आपकी बात भी हुई है, क्या ये कंफर्म है कि वाकई जो एक्सटेंशन थी वीजा में वो रिजेक्ट हो गई है? यहाँ के जो लोग हैं वो उनके तो इल्म में ये बात नहीं है ना, वो तो इससे इनकार ही है कि उन्हें इस चीज का इल्म है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जब आप इसको फैक्ट के ऊपर जाते हैं, किसी भी आप इमिग्रेशन लॉयर से, आप बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन के लिए आपके अमेरिका में भी बहुत से ऐसे लॉयर मौजूद होंगे जो इस पर दस्तखत रखते हैं, आप उनसे डिस्कस करके देख लें। नवाज शरीफ जो है वो 20 नवंबर 2019 को यहाँ पे आए थे, ठीक है, कोई ये नहीं बताता कि वो किस वीजे पे आए, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वो 4 हफ्ते के लिए गए थे, अपने हिस्से की बात कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस वीजे पे गए थे। अब वीजे कितनी तरह के होते हैं, 2, कि या उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई वीजा मौजूद था या फिर उन्होंने बीमारी का वीजा लगवाया। बीमारी का वीजा जो होता है वो भी आमतौर पर विजिट वीजा ही लगता है, और विजिट वीजा जो बरतानिया के उसकी 4 तरह की कैटेगरीज है, या 6 माह का लगता है, या 2 साल का, या 5 साल का, या 10 साल का। नवाज, पुरानी खबरें आप उठा के देखें, हम यहाँ पे मौजूद हैं, नवाज शरीफ का तो ऑलरेडी 10 साल का वीजा लगा हुआ था जब उन्होंने अपने दिल का बाईपास करवाया। ये खबरें उस वक्त ज़बाने ज़दे आम थी, सबको पता था कि उनका 10 साल का वीजा लगा हुआ। तो क्या 10 साल गुजर गए? जो टेक्निकलिटी है वो ये है कि आप एक वक्त पे 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकते, अगरचे तकरीबन 2 साल अब नवाज शरीफ साहब वहां रह चुके हैं इसी किस्म की एक्सटेंशंस लेकर। हाँ जी, इस टेक्निकलिटी के ऊपर काबू पाने के लिए क्या चाहिए, आप अपनी गाड़ी में बैठे, ठीक है, आप फ्रांस सेंटर हो, उधर से चाय का एक कप पिए, कॉफी ले और वापस आ जाए, आप एग्जिट भी कर गए और आप एंटर भी हो गए। ठीक, ये तो इश्यू कोई नहीं है। ठीक, अच्छा, एक आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो खबर है, और अगर हम ये मान लें हाइपोथेटिकली कि इसमें मुस्लिम लीग नून की भी कोई रजामंदी शामिल है इन खबरों को हवा देने में, तो क्या इस बहाने नवाज शरीफ की वापसी का भी रास्ता कोई हमवार करने की कोशिश हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इस हकीकत को
आपके 99% लोग मानने पे एग्री नहीं हुए। मैंने बात कर दी, आप मुझे समझते हैं कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने उस हवाले से कहा आप इसको एक पॉइंट रख के मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई बंदा इस बात को नहीं मानेगा। मैंने ये बात अपने यहाँ बरतानिया में 15 साल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे की, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुशर्रफ का दौर था, और ये वही दौर था जब नवाज शरीफ जद्दा से यहाँ आए थे। तो मैंने बड़ी कीनली ऑब्जर्व की ये वाली चीजें, जो कि ग्रेजुअली डेवलप होती गई हैं, और मैंने ये समझा कि ये सियासत में सारा कुछ जायज होता है, और ये उसको ये समझ के कर। अब आपकी बात कि आपने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता, नवाज शरीफ की वापसी का रास्ते का मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान की हुकूमत को मुसीबत डाल दी है। नहीं, इमरान तो इस बात पे खुश है कि नवाज शरीफ आए थे, और फर्ज किया कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानता कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मैं अपनी जो इमिग्रेशन के कवानीन है उनके हिसाब से साबित भी कर सकता हूँ। दूसरी सूरत यह है कि अगर नवाज शरीफ जिस तरह के मरियम औरंगजेब का ये कहना कि हाँ जी उनका वीजा रिफ्यूज हो गया, अब वो ट्रिब्यूनल में चलेंगे, फर्ज किया कि वो ट्रिब्यूनल में भी चले जाते हैं, हालांकि ये बात भी गलत है, क्योंकि वीजा रिजेक्ट होने की सूरत में आप जुडिशियल रिव्यू में तो जाते हैं, ट्रिब्यूनल में बड़े बड़े सेटलमेंट के केसेस जाते हैं, फर्ज किया वो चले भी जाते। तो आपको पता है कि कोविड में बैकलॉग कितना बड़ा है, कम से कम 2 साल फर्क हो गए। तो उसका ये मतलब है कि इस चीज को मेक श्योर किया गया है कि नवाज शरीफ 2 साल से पहले वापस ना आए। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा भी एक अपील का उनके पास हक मौजूद होगा, फर्ज करें जब वो रिजेक्ट हो भी जाती है तो फिर वो अदालत में अपील कर सकते हैं। सो ये एक लंबा लीगल प्रोसेस है जो चलता रहेगा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सियासी रहनुमा, दूसरे लोग, इवन इंडिया से ललित मोदी और इस किस्म के कितने ऐसे लोग हैं जो कई कई साल बरतानिया में मुकीम रहे हैं और उनकी हुकूमतें चाहने के बावजूद उनको वापस नहीं ले जा सकी। बिल्कुल, हमारे लोगों की जो कमी और कोताही ये है कि उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। अगर उन्हें पुराने किस्से जिस तरह आपने भी कोट किया है, ये वाले या और भी पाकिस्तानी बहुत सारी शख्सियात यहाँ पे रहती रही हैं, अगर वो उनको ही जेहन में रख ले तो उन्हें अंदाजा हो कि एक बासर शख्सियत जब यहाँ पे आ जाती है तो उसको वहां से हिलाना या हटाना या जबरन निकालना इतना आसान नहीं है। अभी आपने कहा कि अभी अपील में जाने का, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ट्रिब्यूनल में भी जाते हैं तो पहले टियर 1 ट्रिब्यूनल है, उसके बाद टियर 2 ट्रिब्यूनल है, यदि उससे फारग होएगा तो फिर अगले में चले जाए, उसमें भी 1-2 साल लग जाए। अगर वहां से भी आप नाकाम होते हैं तो फिर कोर्ट ऑफ अपील है, 1-2 साल वहां लगा दे, वहां से भी अगर आप फारग होते हैं हाई कोर्ट है, 1-2 साल वहां पे भी लगा दे, उसके बाद आप हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है वो किसी लॉर्ड के जरिए अपील कर सकते हैं। चले वहां 1-2 साल ना लगाए, 6 माह लगा दे, उसके बाद भी आपके पास राइट ऑफ कन्वेंशन है कि आप यूरोपियन पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। नवाज शरीफ को अगर इस प्रोसेस में डाल दिया जाए तो वो तो ये होगा कि यार हम तो खुद ही नहीं आने देना चाह रहे उसको, वो आना भी चाह रहे हम नहीं आने देंगे। आपने जो मेरे सामने एक मुअम्मा शुरू में पेश किया था, मैंने उसको 2 तरह से रीड किया है। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून ने जानबूझकर ये पत्ता मैदान में फेंका है ताकि वो हुकूमत के साथ थोड़ा सा खेल सकें। जैसे कभी कभी वो तस्वीर शेयर करते हैं नवाज शरीफ साहब की कॉफी पीते हुए या वॉक करते हुए या पिज्जा खाते हुए, और हमारे यहाँ हुकूमत को उस पर मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं और उस पर क्या सराहियां शुरू हो जाती हैं। और दूसरी उसकी सूरत यह हो सकती है कि अब जो दोबारा बातें शुरू हो गई थी कि जी अब हम उनको वापस लाएंगे और बरतानवी हुकूमत से बात करेंगे, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो ये पोजीशन ले सकती है कि जी हमारा केस तो अभी सब जुडिस है, जब तक उसका फैसला नहीं होता हम वापस नहीं आ सकते। दोनों में से कौन सी बात ज्यादा दुरुस्त है? आप जरा कुछ खुल के बात करें। दूसरी ज्यादा जो है वो फीजेबल है। देखिए वो जो पहले वाली है कि वो घूमते फिरते हैं, उनकी तस्वीर शेयर होती है, तो मुझे इस चीज का अंदाजा है कि वो जब तस्वीर शेयर होती है तो मियां साहब यहाँ पे बड़े खफा होते हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो उनके पास आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो उसे पता चलता है कि वो
वो इतने खुश नहीं होते हैं। जब भी वो बाहर निकलते हैं या कहीं जाते हैं तो पहले इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि कोशिश कीजिएगा कि किसी को पता ना चले। सो एंड सो वो रोजाना ऑफिस आते हैं, रोजाना, और वापस भी जाते हैं। तो वहां सिर्फ उन पाकिस्तानी मीडिया पर्सन को खड़े होने की इजाजत दी जाती है कि जो उनकी मर्जी के मुताबिक तस्वीर या वीडियो बनाता है। अगर कोई गुस्ताखी कर दे कि उसने किसी नुक्कड़ में बनाई है और वो उसने वायरल भी कर दी है, तो फिर वो दोबारा वहां पे नजर नहीं आएगा। उसके बहुत सारी वजूहत है कि कैसे नजर नहीं आएगा, जबरन नहीं। अच्छा, तो उस हवाले से देखें, जब बात अभी इम्मेच्योर होती है या अभी अपने इब्तदाई मराहल में होती है तो आमतौर पे अवाम उसको नहीं समझ पाती। मैं आपको कोई ठोस वजह अभी देने से कासर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आने वाले 2-4 दिनों में या एक हफ्ते में कोई ना कोई बड़ी चीज ऐसी जरूर निकलेगी कि जिससे पता चलेगा कि ये वाली खबर क्यों उड़ाई गई है। लेकिन ये जो है ये अंदाजा लगाना अभी तक की गुफ्तगू से मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के हलकों में अब ये गुफ्तगू हो रही है कि बस इसके बाद वो वहां नहीं रह सकेंगे और उन्हें या किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा या फिर उन्हें वापस आना पड़ेगा, ऐसा इम्कान फिलहाल कोई नहीं है। सरासर झूठ है, लगा हुआ है, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ना मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बरतानिया है ये एक ऐसा मुल्क है कि जो सिर्फ एक चीज से चिढ़ता है कि कोई बंदा उनके ऊपर बोझ ना बने या उनके कवानीन के खिलाफ वर्जी ना करे, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के वो मद्देनजर रख के चलने वाले लोग हैं। तो इनको यही होता है कि बंदा पुनर्मन हो और उनके ऊपर बोझ नहीं बनता, और तो ये उसको खुद ही वेलकम कहते हैं। अब नवाज शरीफ के पास इतना बड़ा एक एज मौजूद है कि उनका बेटा जो हसन नवाज है वो यहाँ उनके आने से पहले यहाँ पढ़ता रहा है और यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, और उसके पास जो मल्टी बिलियन पाउंड का बिजनेस है उसमें से सिर्फ 2 बिलियन वो अगर अपने बाप के लिए मुख्तस कर दे और उनको एंटरप्रेन्योर वीजा दिलवा दे तो वो ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि नवाज शरीफ के जो जितने भी डिपेंडेंट होंगे उन सबको वीजा मिल जाता है। बिल्कुल। वैसे ये भी हैरत की बात है कि नवाज शरीफ साहब के अलावा उनके खानदान के इतने सारे और लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं और वो सारे ब्रिटिश नेशनल नहीं है, तो उनमें से तो किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ, तो इनका कैसे रिजेक्ट हो गया? सिंपल सी बात है, क्योंकि फोकस जो है जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन है इस वक्त वो तो नवाज शरीफ है ना, तो इसलिए सारा जो फोकस है उन्होंने उनके तरफ ही रखा हुआ है। तो मैंने अभी आज जिन इमिग्रेशन लॉयर से बात की उनमें से अक्सरियत का यही कहना है कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ जो है उसने ये एंटरप्रेन्योर वीजा जो है ये ले लिया होगा। इसका ये कतई मकसद नहीं होता कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे, ये दोहरी शहरियत का फायदा वो उठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो जरूरी भी नहीं है कि वो वीजा लेने के बाद आप यहाँ के नेशनल होते हैं, लेकिन आपके पास राइट्स वो सारे आ जाते हैं। तो इस वाले से उन्हें यह था कि जितने मुतमिन वो नजर आते हैं, जितने स्कूल से वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने वो वाला वीजा ले लिया हो। बिल्कुल सही। अच्छा, फाइनली अब आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ हिस्सा उसका बरतानिया में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, फिर वो खानदान के अंदर 2 धड़ों में बटी हुई है। आपको लगता है कि इसका उन्हें कुछ नुकसान हो रहा है, और आपकी मालूमात क्या है कि मियां साहब ने ये फैसला कर लिया है कि जब तक उनके लिए हालात मुवाफिक नहीं होंगे तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, चाहे उसकी शक्ल जो भी निकले पाकिस्तान के अंदर? अब ऐसे इसका बहुत सादा सा जवाब ये है कि आपको पता है मैं पाकिस्तान में नवाब वक्त के साथ वो मसला था, दोनों भाइयों का वहां भी उनका बहुत अमल दखल था। फिर मैंने बताया कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो शहबाज शरीफ तो पहले ही मौजूद थे, फिर नवाज शरीफ भी आ गए, तो मुझे इनके करीब रहने का बहुत ज्यादा मौका मिला। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि दोनों भाई मरते मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। अब होता क्या है, बहुत सियासत इतनी बेरहम चीज है, बाज का तो आपके बच्चे, आपकी बीवी या आपके लाज आड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से आप खामोशी इख्तियार करते हैं, या किसी वजह से कोई
बांध लेना, हादसा कोई एक स्टेप उठा लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अलग होंगे। ये दोनों भाई, मेरी बात लिख के रखिए, कोई माने ना माने, ये दोनों भाई अंदर से एक है, ठीक है। शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ एक सेफ जो रास्ता है वो तलाश कर रहे हैं, वो शुरू से ही इस चीज के हामी है। लेकिन जो भाईजान है वो जरा थोड़े से अक्कड़ है, वो उन्होंने फौजियों के साथ किसी और तरह का सलूक किया और देखा हुआ है, तो वो ये समझते रहे कि इन्हें काबू किया जा सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ का जेन डिफरेंट है। तो दोनों भाई अलग नहीं है, किसी सूरत में भी अलग नहीं है। कहीं उन्हें दिखाना पड़ता है तो वो दिखा हुआ है, वरना अंदर से बिल्कुल एक है। अगर एक ना होते तो आज भी सलमान शहबाज रोजाना की बुनियाद पे ताया के पास दफ्तर आके हाजिर न दिया। और मियां साहब को आपके ख्याल में लगता है कि अगर वो मंजर से दूर भी रहेंगे, लंदन में भी रहेंगे, तो पाकिस्तान में उनकी पार्टी पर और उसकी सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, उन्हें दादा के कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है कि 11 साल वो पाकिस्तान से बाहर रहे और अल्टीमेटली जब वापस गए थे तो कितनी एक्सलियत के साथ वो जीते थे। तो पाकिस्तान की सियासत का एक अपना मैकेनिज्म है। लोग, वही लोग जो जनरल यूब को कितने बुरे नामों से पुकारते थे, उसके जाने के बाद उन्हें उससे मोहब्बत हो गई। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जनरल मुशर्रफ को फिर से याद करना शुरू कर दिया हुआ है। तो ये मैकेनिज्म है, भट्टू चला गया तो लोगों के दिलों में बस गया। इसी तरह से नवाज शरीफ जितना वतन से दूर रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, उतना लोगों के दिलों में मजीद मजबूत होगा। तो ये सियासत है, हो रही है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आपने बड़ा दिलचस्प तज्जिया पेश किया और वो काफी मुख्तलिफ है उससे जो आम तौर पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं दोनों जानिब से, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हल्के हों, उनके हामी हों, या पीटीआई के हल्के हों। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगले कुछ दिनों में इस हवाले से मजीद तफसीलात आने का इम्कान है, तो फिर इस हवाले से हम मजीद भी बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप भी चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस हवाले से मजीद गुफ्तगू भी हम करते रहें और आपके सामने लाते रहें।